नमस्कार। मैं खबरी चंदापति एक बार फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के बीच में एक स्पेशल एपिसोड के साथ में। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के मन के बात का। आपको पता है कि आज रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन के बात के 105वें एपिसोड में आकर के पूरे भारतवर्ष को अपने मन की बात बताई। आखिर क्यों इतना खास हुआ ये मन की बात? प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का जो विषय था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबको जानने के लिए, खासकर ऐसे लोग जो विद्यार्थी समूह है, जो किसी कंपटीशंस वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो ये अवश्य ही जानना चाहिए। मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में खासकर G20 सम्मेलन, जी हाँ आपने सही सुना, वही G20 सम्मेलन जो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में आयोजित किया गया था, और चंद्रयान जो कि पूरे भारत का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया दक्षिणी ध्रुव पर उतर करके। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष फोकस इस G20 सम्मेलन और चंद्रयान के लेकर के रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन के बात में बताया कि कैसे G20 सम्मेलन में मध्य पूर्व जो आर्थिक गलियारा है उस पे पूरे दुनिया को तैयार किए, कैसे उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करवाया। आपको बता दूं कि अफ्रीकन यूनियन जो कि 55 अलग अलग देशों का समूह है, अब यह G20 सम्मेलन में शामिल हो गया और ये से G20 की सदस्यता इसको मिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक और जो रिक्वेस्ट था खासकर विद्यार्थियों से, ऐसे विद्यार्थी जो कि IITian हैं, IIT में पढ़ रहे हैं, IIM में हैं, NIT या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उन्होंने सारे विद्यार्थियों को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। मैं बता दूं कि 26 सितंबर से इसी महीने के 26 तारीख को दिल्ली में एक G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन किया जाने वाला है। उस यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम में, जो G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम है, उसमें कुछ सवाल दिए जाएंगे, उसका आप लोग को जवाब देना पड़ेगा। कुछ टीम होंगी और उस टीमों के बीच में आपस में प्रतियोगिता करवाया जाएगा जो पूरे के पूरे G20 से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। तो आप लोग भी अगर विद्यार्थी हैं या आसपास आपके कोई विद्यार्थी हैं, आपके रिलेशंस में आपके दोस्त कोई हैं, तो उनको बता दीजिए कि ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ये मेरा सलाह है आप सब लोगों के लिए। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था कि टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो काफी कम समय में और काफी कम लागत पे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो जी हाँ, जो आप लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो कि अपना व्यापार करना चाह रहे हैं, अब इस टूरिज्म सेक्टर में भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के पहल G20 समिट के बाद, बता दूं आपको कि G20 समिट में पूरे दुनिया से जो राष्ट्राध्यक्ष आए, उनके राष्ट्र के अलग अलग अधिकारी और नेता लोग आए, वो भारत के अलग अलग जगहों पे G20 का सम्मेलन हुआ और सारे जगहों के कल्चर और संस्कृति को उनको जानने का मौका मिला। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने टूरिज्म सेक्टर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए लोगों से आह्वान कर रहे हैं, पूरे दुनिया के लोगों से आह्वान उनका कर रहे हैं। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री। हाँ, मैं बताऊं एक और चीज जो सब लोगों को जानना चाहिए, वो कि टूरिज्म सेक्टर जो कि 27 सितंबर से पर्यटन दिवस मनाया जाएगा। जी हाँ, इसी साल के 27 सितंबर घोषित किया गया है पर्यटन दिवस के रूप में। आगे प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात में उन्होंने शांति निकेतन, अभी मैं कुछ दिन पहले ही आपको बताया था, अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर पूरा का पूरा देखते होंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भैया कि आपका करंट अफेयर की तैयारी बैठे बैठे हो जाएगा हंसी मजाक में। मैं आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो
पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित, और अपना कर्नाटका का जो होयसल मंदिर है उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज जो धरोहर सूची है उसमें शामिल किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इसको उठाया और वो खुशी प्रकट कर रहे थे कि भारत के जो अलग अलग धरोहर है उसको यूनेस्को अपने में शामिल करके, मैं बता दूं कि यूनेस्को एक ऐसा संस्थान है जो किसी भी पुरानी चीज या नई चीजों को जो यूनिक होता है उसको अपने में शामिल करके उसको ग्लोबल लेवल पे इसकी जो अच्छाई है उसको फैलाने की कोशिश किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। आपको अगर डिटेल से मतलब यूनेस्को के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं यूनेस्को पे वीडियो बना करके आपको दूंगा, और आपके इस कमेंट के वजह से मुझे भी यूनेस्को के बारे में जानने का मौका मिल जाएगा। तो कमेंट करने से और जानकारी इकट्ठा करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाइए। आगे चलते हैं। मोदी जी के जो मन का बात था उस मन की बात में उन्होंने वन जीव और जल संरक्षण पे विशेष फोकस दिया। हाँ भाई, यही वन्य जीव जो आसपास के जंगली जानवर हैं, जो पालतू जानवर हैं, और उनका संरक्षण यानी कि जो विलुप्ति के कगार पे जानवर हैं उन लोगों को विशेष रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। अगर वन के जीव हैं तो भी तो हम लोग हैं, समझा कीजिए। आगे चलते हैं जल संरक्षण को लेकर के। जल संरक्षण पे बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। वो एग्जाम्पल ये है कि संबल में एक नदी थी, है नहीं थी, विशेष में ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि थी इसलिए कि वो पहले थी, उसमें से पानी आता था तो आसपास के किसानों को खूब सारा पानी मिलता तो खूब सारा सिंचाई होता था, लेकिन समय के साथ वो पूरी की पूरी नदी ही गायब हो गई। लेकिन आसपास के लोगों का याददाश्त तो था, उस नदी के साथ यादें तो जुड़ी हुई थी। तो हुआ क्या है कि उस संबल जो कि अमरोहा के आसपास से निकल करके बदायूं तक जाती थी यूपी में, और तो संभल के जो आसपास के गांव थे, टोटल 70 ग्राम पंचायत 70 गांव के लोगों ने मिलकर के उस नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास शुरू किया। और जान के आश्चर्य होगा कि कुछ ही महीनों में उन्होंने लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा नदी को पुनर्जीवित कर दिया। ये इतनी बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को मन की बात में बताना मतलब उचित समझा। आगे उन्होंने जो वन जीव संरक्षण है उस पे वन जीव संरक्षण पे उन्होंने चर्चा किया। एक सुखदेव नाम के व्यक्ति का, ये सुखदेव नाम जो कि राजस्थान के पुष्कर के रहने वाले हैं, ये सुखदेव व्यक्ति की चर्चा इसलिए किया कि ये जो हैं ये आपको सांप को पकड़ने की काम करते हैं। ये खुद तो पकड़ते ही हैं, कई सालों का अनुभव है इनको सांप के पकड़ने में, और साथ में इनकी एक पूरी की पूरी टीम है। ये टीम के लोगों को प्रशिक्षित भी करती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनके जो टीम का नाम है वो है कोबरा, है ना, बड़ा अजीब सा नाम। कोबरा को पकड़ने का ये लोग काम करते हैं और खुद के टीमों का नाम भी कोबरा करके रखे हैं। और जो एक मैं बताऊं कि झारखंड के रहने वाले हैं, एक मुश्ताक या मुस्ताफ इस टाइप से नाम है, वो भी स्नेक सेवर हैं। मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर वो सांपों के साथ साथ हर एक वन्य जीव को संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। उनकी बातें भी बड़ी अच्छी लगती है। तो आपको अगर मौका मिलता है तो वो जो झारखंड के स्नेक सेवर हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, अगर आपको याद होगा तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप उनका वीडियो देखिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कम से कम आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपके आसपास जो सांप घूमते हैं वो किस प्रकार के सांप है। कुछ सांप विषैले होते हैं, कुछ सांप विषैले नहीं होते हैं, उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। तो जानकारी जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, भैया लेते रहिए, ये मेरा सलाह है आपको। मुझे पता है मेरा सलाह उला आप लोग मानते नहीं है, फिर भी दे देता हूं अपनी तरफ से, क्या जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने इस वन जीव और जल संरक्षण की चर्चा करते हुए एक और व्यक्ति के नाम का चर्चा किए। जी हाँ, ये तमिलनाडु के चेन्नई शहर से आते हैं
और पेशे से ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है एम राजेंद्र प्रसाद, ये एम राजेंद्र प्रसाद पेशे से ऑटो ड्राइवर है। जी हाँ, ऑटो चलाते हैं जिसे हम आप भाड़ा करके इधर उधर जाते हैं। ये ऑटो ड्राइवर इसलिए सुर्खियां में आ गए हैं कि इन्होंने अपने घर में लगभग 200 से ज़्यादा कबूतर पाल रखे हैं। जी, कबूतर, और कबूतर का देख रेख, खाना पीना, उसका इलाज, सब कुछ ये अपने खर्च पे अपने बदौलत ही करते हैं। तो उनका ये प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, काफ़ी प्रशंसनीय था। हम आप सब लोगों की ये खुशी की बात है कि हर एक व्यक्ति को वन जीवों का संरक्षण करना चाहिए, खासकर ऐसे वन के जीव या आसपास घूमने वाला जीव जंतु जो कि विलुप्ति के कगार पर है, जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो आप वन के जीवों को भी बचाइए और साथ में जल को भी बचाइए, ताकि जल का दुरुपयोग न हो सके। अगर जल है तो हम हैं तो ये सृष्टि है। चलिए आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक और जो निमंत्रण पत्र था हम सब लोगों के लिए, खासकर विद्यार्थियों को, वो विद्यार्थियों नहीं, इसमें बोल सकते हैं कि ये जो निमंत्रण था ये सब लोगों के लिए, खासकर जो वर्किंग ग्रुप है, जो जॉब करने वाले लोग हैं अलग अलग कार्यालयों में, अलग अलग क्षेत्र में, उनके लिए था। आपको पता है कि आने वाला 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। तो उस गांधी जी के जन्मदिन के एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले, 1 अक्टूबर को, अक्टूबर महीना के पहली तारीख को, 1 अक्टूबर को इंडिया में स्वच्छता लीग का आयोजन होने जा रहा है। भारत सरकार इस स्वच्छता लीग को आयोजित कराएगी। अब इस स्वच्छता लीग में होगा क्या कि जो भी कार्यालय में लोग काम करते हैं वो आसपास जो तालाब है या समझ लीजिए कोई बगीचा वगैरह है, कोई गार्डन है या कहीं कोई घूमने फिरने वाला जगह है, तो वहाँ सफाई का कार्यक्रम होगा। पूरे सब लोग जाएंगे, साफ सुथरा करेंगे। आप भी 1 अक्टूबर को इस इंडिया स्वच्छता लीग का अभियान में शामिल होइए और आसपास जहाँ भी आपको लगे कि इसकी सफाई होना चाहिए तो अपने स्वच्छ खुद की इच्छा से उस जगह की सफाई करें। आगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चर्चा किया स्थानीय उत्पाद और खादी के कपड़ा को लेकर के। हम सब लोगों को पता है कि स्थानीय उत्पाद को लेकर के भारत सरकार का एक प्रोग्राम भी चल रहा है, ODOP करके, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करके योजना चल रहा है। तो स्थानीय उत्पाद, अभी जैसे आपका पर्व का सीजन शुरू हो गया, अभी आने वाले समय में काफ़ी पर्व होगा, तो उस पर्व में प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था कि हम लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को ही खरीदें और खासकर जो हमारे आसपास के ऐसे मजदूर लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे सामान बनाते हैं, उन्हीं का सामान हम लोग खरीदें और दैनिक जीवन में उपयोग में लाएं। अभी आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को के तहत जो 18 अलग अलग सेक्टरों में काम करने वाले लोगों हैं उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लोन प्रोवाइड किया गया है। उनका जो उत्पाद होगा वो लोगों में जागरूक करने के लिए फैलाया जाएगा। तो आपसे भी अनुरोध है, हम भी, आप भी, सब लोग स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दें। आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उन्हीं के उत्पाद को खरीदें और उनको समृद्ध बनाएं। खादी के कपड़ा अगर हम पहनेंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा, क्योंकि पता है कि खादी को लेकर के भारत पूरे विश्व में अपना एक अलग नाम रखता है। आगे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सलाह था, वो सलाह ये था कि भैया सब, आप सब लोग बच्चों को किताब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। फिर से बच्चे को जागरूक कीजिए कि वो किताब की ओर लौटे। सोशल मीडिया का ज़माना है, आईपैड का ज़माना है, बच्चे आजकल आईपैड पे पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो ठीक है, आईपैड से पढ़ना ठीक है, लेकिन किताब जो किताब के साथ जो अटैचमेंट होता है ना, और पढ़ने का जो एक कहीं ललक होता है, वो किताबों से बढ़ जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना था कि बच्चों को जागरूक कीजिए फिर से किताब की तरफ लौटने का। एक और जो
सबसे बड़ी, मुझे सबसे अच्छी चीज लगी और आश्चर्य भी हुआ सुन करके, वो ये बात है कि प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी लड़की का चर्चा किए जो लड़की न देख सकती है, जो लड़की बिल्कुल नहीं देख सकती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस लड़की का नाम है कैस्मी। जी हाँ, ये जर्मनी की रहने वाली कैस्मी जो बिल्कुल नहीं देख सकती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये भारतीयों भाषा यानी कि कई भारतीय भाषा में गाना गाती है। क्या कन्नड़, क्या तमिल, क्या संस्कृत, क्या मलयाली, हर एक भाषा में गाना कंठस्थ है इसको। और आवाज तो सुन के लग रहा था जैसे साक्षात सरस्वती माता आवाज पे विद्यमान है। तो आप भी जाइए और सर्च कीजिए उस लड़की कैस्मी जो कि जर्मनी की रहने वाली है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उसकी आवाज सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। चलिए, आज पूरी की पूरी प्रधानमंत्री मोदी जी के मन के बात को संक्षेप में मैंने आप लोगों के पास लेकर आया। अगर इससे आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने आसपास दोस्त समाज में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी जागरूक होने का मौका मिल जाए, उनको भी कुछ सीखने का मिल जाए। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अलग वीडियो में।